अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गनी जावेद आपके सामने अगले हफ्ते के जो सितारों के मुताबिक हालात बनते हैं वो लेकर आया हूँ, और वो मैं हर बुरुज के साथ साथ आपको बताते जाऊँगा। पहले मैं हमल बुरुज की तरफ आता हूँ। तो हफ्ते के शुरू में हमली अफराद आपको बहुत ज़्यादा रोमानी मामलात में, मोहब्बत के मामलात में मायूसी होने वाली है, डिप्रेशन हो सकता है। आप हकीकत पसंदी से काम लें और डिप्रेशन से बचें। उसके बाद कारोबारी तौर पर मिडिल वीक, बस हफ्ते में आपके कारोबारी मामला ठीक हो जाएंगे और आप माली मामलात में भी बेहतरी पाएंगे। आखिर में आप बग़ैर सोचे समझे दूसरों की इमदाद करते नज़र आते हैं हमदर्दी के बिना पर। तो आप ऐसा न करें, सोच समझ कर इमदाद देनी चाहिए, और इमदाद उनको देनी चाहिए जो हकदार हों। तो आप अच्छी तरह सोच समझ कर लोगों की इमदाद करें। अब मैं आता हूँ सोरी हजरात की तरफ। सोरी हजरात, शुरू में पहले हफ्ते के 2 दिन आपको घरेलू हालात पर बहुत नज़र रखनी होगी, घरेलू मामलात को समझना होगा, घरेलू मामलात में इख्तलाफ से बचना होगा, और वालिदैन से किसी सूरत इख्तलाफ न करें। रोमानवी तौर पर भी आप बड़ी सोच समझ से काम लें। आपकी हारोस्कोप में धोखा नज़र आता है रोमानी मामलात में, तो एहतियात से काम लें, जज्बाती जो भी मसाइल हैं। एक और बात जो नज़र आ रही है इस हफ्ते आपकी, वो ये है कि आप बग़ैर सोचे समझे लोगों की मदद करते नज़र आते हैं जो आपके साथ काम करते हैं। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन बग़ैर सोचे समझे मदद करना ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है, या और ये सही हमदर्दी नहीं है। आप सिर्फ हमदर्द लोगों की हमायत करें, और इस तरह लोगों से, वरना लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे और उठा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो आपके साथ काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, उनसे के साथ ज़रूरत से ज़्यादा हमदर्दी बग़ैर सोचे समझे ना करें। अब मैं आता हूँ अगले बुरुज की तरफ। जोज़ी हजरात, हफ्ते के पहले 2 दिनों में जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनको आप अच्छी तरह समझें। मुमकिन है वो जो कुछ आपके सामने पेश कर रहे हैं या अपने आप को पेश कर रहे हैं वो ऐसा न हो। तो आप अच्छी तरह रिश्तेदारों को समझने की कोशिश करें, और समझने के बाद उनसे बातचीत करें या राब्ता करें। जायदाद के मामलात में भी आप आँखें खुली रखें जोज़ी हजरात, और जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त में सोच समझ कर हिस्सा लें, और आपको वरना जायदाद के मामलात में धोखा हो सकता है। और आप खुशउम्मीद जायदाद ख़रीदने से पहले, फ़रोख्त करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ कर काम लें, और उसके बाद जो भी करना है, लेना है या देना है, उसके मुताबिक करें। आपका जो रोमानवी साथी है जोज़ी हजरात, वो आपकी जो ज़रूरत ज़्यादा जज्बाती कैफियत बनी हुई है, आपका रोमानवी साथी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। और आप जो भी इस हफ्ते वादा करें जोज़ी हजरात, सोच समझ कर करें, क्योंकि वो वादा आप पूरा नहीं कर सकेंगे। अब मैं आता हूँ सरतानी हजरात की तरफ। हफ्ते के शुरू में अज़वाजी ज़िंदगी में इख्तलाफ नज़र आते हैं। आप वैसे भी आप बहुत ज़्यादा एहसास हैं। आप अपने आप को ज़रा इख्तलाफात के मामले में बड़ी एहतियात से काम लें, वरना आप मायूस होंगे। आपकी माली सूरत हाल जो है वो पूरे 1 साल से ज़रूर ज़्यादा
अखराजात हैं या वक्तन फ़क्तन ज़रूर ज़्यादा पैसे आपसे ख़र्च हो चुके हैं या हो रहे हैं, तो माली तौर पर भी आप फ़िक्रमंद हैं। और ये जो आपकी फ़िक्रमंदी है ये 8 मार्च तक रहेगी। तो आप ज़रा बजट बनाइए, बजट के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, वरना 8 मार्च तक माली मामलात में आपको कुछ न कुछ उलझन होती रहेगी। उसके अलावा घरेलू ज़िंदगी जो है उसमें भी आप बड़ी खुशउम्मीद हैं कि घरेलू ज़िंदगी सही जा रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा सियारों के मुताबिक कि आप घरेलू ज़िंदगी को मज़ीद समझने की कोशिश करें ताकि आप एक वाज़ेह पॉलिसी बना सकें और घरेलू मामला से निपट सकें। अब मैं आता हूँ अगले बुर्ज की तरफ, जिसे हम कहते हैं अस्ती बुर्ज। तो हजूर वाला अस्ती बुर्ज के मामलात जो हैं वो हफ्ते के शुरू में आप ज़ाती तौर पर बड़े उलझे हुए नज़र आते हैं। हफ्ते के शुरू में ऐसा नज़र आता है कि आपको अपने ज़ाती मामलात में नाउमीदी नज़र आती है। तो इस नाउमीदी को ज़हन में रखते हुए मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप को खामखा की फ़िक्रमंदी से, डिप्रेशन से बचाएं। जो वस्त हफ्ता है आपका, उसमें आपके जो माली मामलात में उसको ज़रा सोचिए कि आपके माली मामलात कितने, आपकी आमदनी या कितना ख़र्च हो रहा है, किस तरह ख़र्च हो रहा है। मुझे नज़रिया ये नज़र आता है कि सितारों के रूह से माली मामलात में आप धोखे में आए, तो आप अपने माली मामलात को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। हफ्ता के आखिर में आप करीबी रिश्तेदारों के साथ मिलते जुलते बैठते उठते नज़र आते हैं। तो आप करीबी रिश्तेदार जो हैं वो अगर कोई किसी से वादा करते हैं तो सोच समझ कर वादा करें, और करीबी रिश्तेदारों के जो मामलात हैं उनसे ज़रूर निपटें, लेकिन ज़रूरत ज़्यादा आगे ना बढ़ें। अब मैं आता हूँ अगले बोरे की तरफ, जैसे हम सुमला कहते हैं। तो सुमली हजरात, आपके जो हफ्ता के शुरू है उसमें आपकी चांद और ज़ोहरा की मुखालफत हो रही है हफ्ता के इब्तदा में। चुनांचे आप जज्बाती तौर पर बड़े हसास रहेंगे। दूसरा, आप ये समझे हुए हैं कि जितने मेरे ज़ाती जज्बाती मामलात हैं ये दूसरों की वजह से हैं। आप ऐसा ना समझें, आप इन मामलात को बजाय दूसरों पर थोपने के आप इनको ज़ाती तौर पर ख़ुद हल करने की कोशिश करें, वरना आप इसी तरह उलझे रहेंगे। उसके अलावा एक और बड़ा ख़तरा मौजूद है सुमली हज़रात का कि वो नए दोस्त को जो आ रहे हैं उनसे, नए दोस्तों से बचें। अगर ये नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में आ गए और आपने उनको अपना लिया तो उनकी बुरी आदतों की वजह से आपको भी बुरी आदत पड़ जाएगी और आप किसी नशा में गिरफ़्तार होते नज़र आते हैं। तो नए दोस्तों से दूर रहें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में इसका बहुत ही जो असरात हैं आपके लिए ख़तरनाक साबित होंगे। ज़ोरा और ज़ोल का मुकाबला भी हो रहा है आपके 12वें खाने में, जिसके जज्बात और जो 12वें खाने में जब भी कोई प्लैनेट वगैरह लगते हैं तो इंसान को ज़रूर ज़्यादा फ़िक्रमंदी, ज़रूर ज़्यादा इंसान को फ़िक्र रहता है, इंसान एहसास हो जाता है, अपने मसाइल का ज़रूर ज़्यादा उसको एहसास होता है। तो आप भी इसी तरह महसूस करेंगे। तो यूँ आपका हफ्ता गुज़रता नज़र आता है। अब मैं आता हूँ मीज़ान की तरफ। मीज़ानी अफराद आपको हफ्ते के शुरू में ही रूमानी मामलात में आपको बड़ी नाउमीदी नज़र आती है और आप ज़रूर ज़्यादा डिप्रेशन में हैं।
आपको हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए। ये जो वक्ती असरात सियारों के वक्ती असरात होते हैं, उनसे बड़ी हकीकत पसंदी से निपटना चाहिए। वक्त आता है, वक्त चला जाता है, तो आप मौजूदा नाउमीदी को अपने गले ना लगाएं। आप हकीकत पसंदी से काम लें और इस तरह आपका ये मसला भी इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। दूसरा, मुझे ये नज़र आता है कि आप खुराक के मामले में कोई बदपरहेज़ी करते नज़र आते हैं। तो अगर आप खुराक के मामले में बदपरहेज़ी की तो आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं सेहत के, तो ज़रा एहतियात कीजिए। सोशल लाइफ में फ़िलहाल अब तक शुरू में हिस्सा ना लें, शायद आपकी ख्वाहिश के मुताबिक सोशल लाइफ ना हो। ये दूसरों के साथ आपका बड़ा हमदर्दाना रवैया है। उस हमदर्दाना रवैये की वजह से आप दूसरों की इमदाद करते नज़र आते हैं। इमदाद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन ये भी तो ज़हन में रखना चाहिए कि कोई हमारा नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठा रहा। तो आप ज़रा सोचिए कि मैं जिन अफराद की हमायत कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, हमदर्दी कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, क्या वो इसके मुस्तहिक़ हैं? तो अब आते हैं अक़रबी हज़रात की तरफ, वो लोग जो नवंबर में पैदा हुए हैं। हफ्ता के शुरू में आपको घरेलू ज़िंदगी और जायदाद के मामलात को भरपूर तवज्जो देने चाहिए। आप ये ज़हन में रख लें कि अगर आपने इन मामलात को फौरी तौर पर हल न किया तो 24 मार्च के बाद ये जो आपके मामलात हैं जायदाद के, ये आपके लिए बहुत मुश्किल बन जाएंगे। इस वास्ते आप वक्त ज़ाया न कीजिए और इन मामलात से फ़ौरन निपटने की कोशिश करें, घरेलू और जायदाद के मामलात। उसके अलावा पेशा वराना तौर पर भी आपकी मुखालफत हो रही है और पेशा वराना तौर पर आप मुखालफत का अमूमन भरपूर जवाब देते हैं, लेकिन फ़िलहाल लचक से काम लें, पॉलिसी से काम लें, ताकि ये आपके जो रोज़गार के मामलात हैं ये मज़ीद ना उलझें। रोमानवी मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात करें और हफ्ते के आखिर में आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, चेकअप कराएं। और उसके अलावा दरपर्दा आप महसूस करेंगे कि हफ्ते के आखिर में बिहाइंड द सीन, पस पर्दा काफ़ी सरगर्मी रहेगी। बहरहाल भरपूर हिस्सा लें सोशल लाइफ में और लोगों को पहचानने की भी कोशिश करें। अब मैं कौसी हज़रात की तरफ आ रहा हूँ। ये जो लोग दिसंबर में पैदा होते हैं, औलाद के मामलात से वजह से आपको खुशी होने वाली है, ये मसाइल हल होंगे और अप्रैल में मज़ीद औलाद की वजह से आपको खुशी नसीब होगी। रिश्तेदारों, अज़ीज़ोकारों को इससे आपको परेशानी है, आ सकती है। ये रिश्तेदार आपको पहले भी परेशान कर चुके हैं। आप बड़े सब्र तहम्मुल से और सोच समझ कर काम लें और एक बड़ी सोची समझी पॉलिसी से काम लें। पेशा वराना तौर पर मामलात को मज़ीद समझें। मुझे धोखा नज़र आता है, तो आप जो कुछ पेशा वराना मामलात आजकल चल रहे हैं उन पर मज़ीद नज़र डालें, मज़ीद सोचे समझने की कोशिश करें। और उसके बाद जो हफ्ता के आखिर में है सोशल लाइफ नज़र आती है। आप ज़रूर सोशल लाइफ से लुत्फ़अंदोज़ हों, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझें। जद्दी हज़रात आपके हफ्ते के शुरू में चाँद और ज़ोल जो हैं आपस में मुकाबल एक दूसरे को घूर रहे हैं, जिस पर आपके माली मामलात जो है उनमें कशमकश पैदा हो सकती है। आप माली मामलात को ज़रूरत से ज़्यादा समझें और उनसे निपटें। हफ्ता के वस्त में आपके तीसरे खाने में चाँद और नेपच्यून का मुकाबला हो रहा है, जिससे आपके करीबी रिश्तेदार आपको धोखा देते नज़र आते हैं।
या आप उनको धोखा दे रहे हैं। आप अपनी पेशेवराना ज़िंदगी में बग़ैर सोचे समझे और बड़े जज्बात में आगे बढ़ रहे हैं। आप ज़रूर कोशिश करें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जज्बात में जिस तरह आप आगे बढ़े जा रहे हैं, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप थोड़ा सा एहतियात से काम लें और हालात को समझें। और अपने जो भी करीबी लोग हैं उनको अपने साथ लेकर आगे चलें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर आप भरोसा न करें, वो आपको धोखा दे रहे हैं। अब मैं आता हूँ दल हजरात की तरफ। आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है हफ्ते के पहले 2-3 दिन में मुतमईन नज़र नहीं आती, आपकी मुखालफत नज़र आती है। आप बग़ैर जज्बात में आए बड़े ठंडे दिल से अपने मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लें और उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाएं। आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है वो आपकी खसूसी तवज्जो चाहती है और उसको समझने की मज़ीद ज़रूरत है। ऐसे वाक़यात आपकी घरेलू ज़िंदगी में आ सकते हैं जिनकी वजह से आपको काफ़ी हैरानगी होगी। उसके लिए आप तैयार रहिए। माली मामलात में भी माली मामलात में भी आपको धोखा नज़र आता है। दलवी हज़रात अपने माली मामलात पर नज़र रखें। अखराजात बढ़ सकते हैं। करीबी रिश्तेदारों को अच्छी तरह समझें और फिर उनसे लेन देन करें। अब मैं आखिरी बुरी की तरफ आता हूँ। हूती अफराद जो मार्च में पैदा होते हैं। आपके 12वें खाने में ज़ोर और ज़ोल का चांद से मुकाबला हो रहा है, जिससे आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। हफ्ता के वस्त में आपके अपने खाने में नेपच्यून और चांद का मुकाबला हो रहा है, जिससे आपके अज़वाजी ज़िंदगी जो है इसमें टेंशन मुझे नज़र आ रही है। आखिर में आपके माली खाना में चांद का मुश्तरी से मुकाबला हो रहा है। तो मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि माली मामलात को ज़रा गहरी नज़र से देखें, माली मामलात को समझने की कोशिश करें और बड़ी सोच समझ कर इन मामलात से निपटें। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो बग़ैर सोच समझे मदद न करें। उन लोगों की मदद करें जो मदद के मुस्तहिक़ हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़।